नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी के लिए हम एक नई श्रृंखला आज से शुरू कर रहे हैं और ये श्रृंखला योग पर है। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो योग सीखना चाहते हैं, योग समझना चाहते हैं और अपनी आम जिंदगी में योग को शामिल करना चाहते हैं। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज ये हमारा पहला लेक्चर है योग पर और आज हम बात करेंगे योग के आधारभूत तत्व पर। ये हमारा आज का विषय है जिस पर हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे और बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सोमवीर आर्य जी। सोमवीर आर्य जी एक योग विशेषज्ञ हैं। ये कई सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों में योग की शिक्षा दी है और बताना चाहेंगे कि विभिन्न अस्पतालों में भी इन्होंने कार्य किया है और निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार योग का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकें और योग को जन जन तक पहुंचा सकें। तो हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे सोमवीर आर्य जी की और इन्हीं के माध्यम से योग के आधारभूत तत्व क्या हैं, आइए इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सोमवीर आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी व्यक्ति सुखी रहें, सभी व्यक्ति साधन संपन्न रहें, सभी व्यक्ति निरोग रहें और सभी दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। सब केवल सुख की प्राप्ति चाहते हैं और उस सुख की प्राप्ति कैसे हमें मिलेगी, किस तरह से हम आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो एक ही नाम हमारे सामने आता है और वो है योग। तो आज चूंकि हम योग युग में प्रवेश कर चुके हैं, आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष सब ने योग की प्रामाणिकता को माना है और योग इतना फेमस हो चुका है आज कि जन जन तक योग पहुंच चुका है और हर घर में योग पहुंच चुका है। तो आज प्रिय छात्रों, हम बात करेंगे योग के आधारभूत तत्वों का कि योग के फंडामेंटल ऑफ योग यानी कि आधारभूत तत्व क्या हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है योग का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली स्लाइड पे हम देखते हैं कि योग की मूलभूत अवधारणा। पहली स्लाइड हमारी योग की मूलभूत अवधारणा। इसमें हम चर्चा करेंगे योग का अर्थ क्या है, योग की विभिन्न परिभाषाएं क्या है विभिन्न ग्रंथों के हिसाब से, और योग का काल क्या है कि योग कब से है और योग की परंपराएं क्या क्या रही हैं। तो इस विषय में चर्चा हम करते हैं आज। तो सबसे पहले योग का अर्थ हम जानेंगे कि योग का अर्थ क्या है। तो योग का अर्थ बहुत ये गूढ़ शब्द है, बहुत व्यापक शब्द है, तो इसका अनेकों तरह से इसका अर्थ निकाला जाता है। तो सबसे पहले यदि योग का अर्थ हम देखें तो योग संस्कृत के युज धातु से संपन्न है और उसका मतलब है कि जोड़ना, जुड़ना या जुड़ाव, इसका मतलब ये है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में यदि देखें तो योग का अर्थ ये है। उसके बाद यदि हम अलग से देखें कि इन्होंने, जैसे गणित शास्त्र कहता है कि योग का मतलब जोड़ है, रसायन शास्त्र कहता है कि विभिन्न अभिकारकों को आपस में मिलाप करके उनको अपना स्वरूप खो के एक नई चीज को पैदा करना योग है। तो लोगों ने अलग अलग परिभाषा की। आध्यात्मिक तौर पे हम देखें, आध्यात्मिक तौर पे देखें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। और यदि हम आज के सामाजिक तौर से देखें या कर्म योग के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी बात है कि कर्ता का कर्म से जुड़ाव, यानी जब कर्ता और कर्म आपस में जुड़ जाते हैं, उनका आपस में संयोग हो जाता है तो वो योग की स्थिति होती है। तो अब हम चर्चा करेंगे योग की विभिन्न परिभाषाओं की कि योग की परिभाषाएं क्या है, विभिन्न योग के योगिक ग्रंथों में क्या क्या उनकी परिभाषाएं हैं। तो योग की परिभाषा में सबसे पहले और सबसे जो मुख्य जो परिभाषा है वो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के पहले पाद के दूसरे श्लोक में उन्होंने दिया है, योगश्चित्तवृत्ति निरोध है, यानी कि अपने मन की जो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध कर देना, उनको रोक देना ही योग है। उसके बाद दूसरी परिभाषा गीता से हम लेते हैं, क्योंकि गीता चूंकि योग का जो आधुनिक ग्रंथ है बहुत पुराने समय से 5051 साल से चला आ रहा है और योग गीता की प्रमाणिकता इस बात से सिद्ध होती है कि विभिन्न भाषाओं में, सबसे ज्यादा भाषाओं में यदि किसी ग्रंथ का अनुवाद हुआ है वो तो गीता है। तो गीता में परिभाषा श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि योग है कर्मशु कौशलम, यानी कि कार्यों में कुशलता ही योग है। अब कार्यों में कुशलता कैसे आएगी, यानी कि जब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से तत्पर हो जाना, पूरी तरह से आरूढ़ हो जाना, पूरी उस काम को पूरी दिलचस्पी के साथ करना और उस काम को पूरी सावधानी के साथ और
प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से उस काम को यदि हम करेंगे तो उस कार्य में सफलता होगी। आज जब भी कोई हम काम करते हैं तो उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम काम के साथ जुड़े ही नहीं है, यानी कि कर्ता का कर्म से जुड़ाव नहीं है। यानी कि जब कर्मों में कुशलता यानी कि स्किल बढ़ेगा, यानी कि स्किल इन एक्शन आएगा, तो वो सबसे बड़ी बात होगी कि आपके कार्य सफल होंगे, आपके कार्य शुद्ध होंगे और आपके कार्य हमेशा पूर्ण होंगे। तो गीता कहती है कि योग है कर्मशु कौशलम। दूसरी गीता की ही परिभाषा हम लें तो समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता का भाव पैदा करना ही योग है। और समता का भाव कैसे? समता का भाव यानी कि सम बने रहना, हर सिचुएशन में सम बने रहना, किसी तरह की का मन में विकार ना आए। यानी कि जब हम दुखी हैं या हमारे को लाभ हुआ है या हानि हुई है, जय हुई पराजय हुई, तो किसी भी तरह की स्थिति में हम अपने आप को सम बनाए रखें, किसी तरह का मन में विकार ना आए, किसी तरह का विचार हमारे को परेशान ना कर सके। यानी कि यदि खुशी है तो हम ज़्यादा खुश ना हो जाएं, और यदि कोई गम की बात है या कोई दुख की बात है तो उसमें ज़्यादा सा हम डिप्रेस ना हो। इस तरह का हमारे को गीता सिखाती है कि इस तरह से हमने जीना चाहिए। और गीता के 18 अध्याय यही बात करते हैं कि किस तरह से जीना है, किस तरह का काम करना है। तो योग की परिभाषाएं हमने 3 परिभाषाएं ली। सबसे पहले हमने योगश्चित वृत्ति निरोधय, यानी कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के पहले पाद के दूसरे श्लोक में इसका वर्णन किया है। दूसरी परिभाषा हमने गीता की और तीसरी परिभाषा भी हमने गीता से ली है। तो इस तरह से योग की परिभाषाएं हैं। अब विषय आता है कि योग का काल क्या है। कोई कहता है कि योग कब पैदा हुआ, योग किसने शुरू किया, आधुनिक युग में किसने किया। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जब योग का काल का जब विषय आता है, योग का काल क्या है, यानी कि योग का समय क्या है, तो मैं कहूँगा सृष्टि जब उत्पन्न हुई तब से ही योग है। उसका एक श्लोक मैं आपको, ऋग्वेद का श्लोक आपको बताता हूँ। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रो भूत सजात है पतिरेक आसीत सदा धार पृथ्वीम ध्या मुक्ते माँ कस्मई देवा यह विशाब्दी में। यानी कि जो हिरण्य गर्भ हैं, यहाँ पे परमात्मा मानना चाहिए, परमात्मा को ही हिरण्य गर्भ कहा है। और वो सभी भूतों के, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन सबके जो पति हैं वही हैं, और पूरे सृष्टि के वो पति हैं, और सबके पालनहार है और सबके संहारकर्ता हिरण्यगर्भ हैं। तो सबसे आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ हुए। उन्होंने ये ज्ञान अपना विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इस ज्ञान को मनु को दिया, और मनु ने इसको इक्ष्वाकु को इस ज्ञान को बांटा। तो ये एक परंपरा चली। तो इस हिसाब से सबसे पहले यदि कोई काल की यदि हम बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अभी योग का काल आरंभ हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब से सृष्टि है, हिंदू सभ्यता या मतलब जब भी हमारा काल शुरू हुआ, जब सृष्टि जब उत्पन्न हुई तब से ही हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुई। हिरण्यगर्भ सबसे पहले प्रवक्ता योग के हैं, और तब से ये काल चला रहा है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे योग की परंपराएं। योग की परंपराएं क्या रही हैं, कितनी परंपराएं योग की हैं। तो मुख्यतः हम 2 परंपराओं का वर्णन हम यहाँ करेंगे, और मुख्यतः चूंकि 2 ही परंपराएं मुख्यतः मानी गई हैं। एक वैदिक परंपरा जो हिरण्यगर्भ से लेके, विवस्वान से लेके, मनु से लेके, इक्ष्वाकु से लेके आधुनिक समय में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित योग है वो महर्षि पतंजलि का, जैसे अष्टांग योग, क्रिया योग, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग्य आदि। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वैदिक योग परंपरा। तो एक ये वैदिक योग परंपरा है। दूसरी परंपरा हठ योग परंपरा। हठ योग परंपरा का मतलब है नाथ संप्रदाय से इसका संबंध है, क्योंकि इसके जो सबसे पहले आदि गुरु हुए हैं, जो योग के, यदि हम हठ योग की परिभाषा लें और हठ योग के अनुसार यदि योग का काल देखें, योग का वो देखें कि योग किसने शुरू किया, पहले प्रवक्ता कौन है, तो योग के पहले प्रवक्ता आदिनाथ यानी कि शिव, यानी कि भगवान शिव को आदि प्रवक्ता माना है। उन्होंने अपनी पत्नी को ये ज्ञान दिया। जब उनकी चर्चा आपस में चली हुई थी तो पास में ही मत्स्येंद्र नाम का मत्स्य उस बात को सुन रहा था। तो उन्होंने उस योग के ज्ञान से उसको अभिभूत हुआ और उसको उन्होंने ज्ञान दिया। तो उसके बाद ये परंपरा चली। मत्स्येंद्र नाथ इनके जनक हुए। उसके बाद उन्होंने ये अपना ज्ञान गोरखनाथ जी को दिया। गोरखनाथ जी ने अपना ज्ञान गैवीनाथ जी को दिया। उन्होंने चरपटीनाथ आदि, ये जैसे नाथ संप्रदाय जहाँ भी है, नाथ संप्रदाय है वो हठ योग परंपरा का जनक है। तो 2 परंपराएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। सबसे पहली परंपरा वैदिक परंपरा, दूसरी परंपरा हठ योग परंपरा। तो 2 परंपराएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं हमारे यहाँ। तो अब हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे कि आधुनिक जीवन में योग की आवश्यकता क्या है, कि मैं योग को क्यों करूं, योग मेरे को क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है। तो उसमें सबसे पहले हम शारीरिक स्वास्थ्य को इससे जोड़ेंगे, फिर मानसिक स्वास्थ्य को इससे जोड़ेंगे और फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हम इससे जोड़ेंगे कि
तभी तो कोई व्यक्ति कोई काम करता है जब उसको पता चले कि मेरे को क्या फ़ायदा है। तो आज देखो विभिन्न तरह के हॉस्पिटल खुले हैं, विभिन्न तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ ईजाद लोगों ने कर ली हैं, लेकिन बावजूद इसके रोग घटने की बजाय रोग बढ़ रहे हैं, रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जब व्यक्ति अस्वस्थ होगा तो अस्वस्थ व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, वो डिस्टर्बेंस आएगी, हर काम में वो सही से नहीं कर पाएगा। यानी कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य, उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य सही होना नितांत आवश्यक है। तो हम योग को, क्योंकि ये योग है वो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्वास्थ्य आपको प्रदान करता है, तो इस योग का इसलिए उपयोग ज़्यादा उपयोगी इसलिए भी है कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास दूर करता है। योग जब हम करते हैं तो शारीरिक विकास कैसे होता है? योग करने से, जैसे योग की में विभिन्न आसन हम करेंगे, विभिन्न प्राणायाम हम करेंगे, विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास हम करेंगे, विभिन्न षटकर्मों का अभ्यास हम करेंगे, विभिन्न बंधों का अभ्यास हम करेंगे, तो व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है। यानी कि बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस होता है, उसमें आपकी बॉडी की बहुत सही हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सही रहेगा, आपका नर्वस सिस्टम सही रहेगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम सही रहेगा, आपके सारे सिस्टम सही काम करेंगे, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन सब जगह हो रहा है। प्राणायाम करते हैं तो आपका बॉडी को एनर्जी मिल रही है, आपके लंग्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, आपकी व्याधियों को खत्म करते हैं। और जब आसन करते हैं तो बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो शारीरिक बनावट है हमारी, उसको सही करने का काम आसन करता है। तो फिर मानसिक का प्रत्याहार जैसे हम करते हैं तो प्रत्याहार में मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। जैसे हमारे को अनिद्रा है, तनाव है, थकान है, क्रोध आता है हमारे को बहुत सारा, तो वो सारे दूर कैसे होंगे? वो मानसिक तनाव है, वो मानसिक तनाव का, जैसे मेडिटेशन का इसमें हम पक्ष रखते हैं कि विभिन्न ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न ध्यान की टेक्निक्स हैं, वो इसको मानसिक स्वास्थ्य को सही करती हैं। तीसरा आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, क्योंकि आज सब कहते हैं कि मैं भी आध्यात्मिक हूँ, मैं भी आध्यात्मिक हूँ, लेकिन सच में आध्यात्मिकता होती क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाना। बार बार आप नकारात्मकता को छोड़ेंगे और सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे, यही आध्यात्मिकता है। यानी कि जैसे प्रज्ञा अपराध होता है, मैं बुद्धि से सोचता हूँ किसी के विषय में कि मैं उसका बुरा कर दूं, मैं उसको ये कर दूं, मैं किसी पे क्रोध करता हूँ, यानी कि अपने मन में सोच रहा हूँ, मतलब आध्यात्मिक रूप से इसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। यानी कि उसको अपराध की श्रेणी में ऋषियों ने रखा है। तो इस अपराध को मुक्त करना वो भी, यानी कि जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही होगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सही होगा, साइकोसोमेटिक बीमारियां भी आपको नहीं होंगी, फिजिकली रूप से भी आप सही रहेंगे, और उसके बाद आध्यात्मिक रूप से भी योग से आप सम्पन्न बनेंगे। यानी कि जब ध्यान और समाधि, यानी कि अष्टांग योग के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आसन, आसन का अर्थ, आसन का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेगा, और प्राणायाम का प्रभाव हमारे आंतरिक मन पे भी और बॉडी के क्लींजिंग पे। यानी कि आसन का बाहरी रूप से, प्राणायाम का आंतरिक रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और फिर प्रत्याहार करते हैं तो मानसिक रूप से हम स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर ऐसे ही धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 3 अंतरंग अंग हैं, अष्टांग योग के अंतरंग अंग हैं, तो इनसे हम आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। यानी कि हमारी कंसंट्रेशन बनेगी, हमारा मेडिटेशन होगा, और हम एक मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। यानी कि प्रज्ञापराध जो हैं, जो आध्यात्मिक तौर पे जब हम आगे बढ़ते हैं, उनको रोकने का जो काम करते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस स्लाइड में सबसे पहले हमने शारीरिक स्वास्थ्य की बात की, फिर उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य की हमने बात की, उसके बाद आध्यात्मिक स्वास्थ्य की हमने बात की। इन तीनों स्वास्थ्यों का अत्यंत आवश्यकता है इनकी आज हमारे समाज में, और ये तीनों स्वास्थ्य ही मिलके एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएंगे, और व्यक्ति को तब ही हम स्वस्थ कह पाएंगे जब वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर से स्वस्थ होगा। तो इन तीनों स्वास्थ्यों को देना वो योग का कार्य है। इसलिए भी योग की उपयोगिता आज नितांत आवश्यकता है योग की, इसीलिए भी आज योग हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, और उसका पालन हमें करना चाहिए, और हम इसके पालन से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम योग के अनुशासन। योग के अनुशासन की हम बात करेंगे, यानी कि डिसिप्लिन्स क्या होने चाहिए, योग में क्या क्या सावधानियां हम रखें और क्या क्या चीज़ें हम उसमें शामिल करें जिससे हम अनुशासन में रहें। तो किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो उसका एक अनुशासन होता है, यानी कि उसका एक डिसिप्लिन निर्धारित होता है कि आप ये करेंगे तो इस काम में आप सफल होंगे, और आप ये काम नहीं करेंगे तो आप इसमें नुकसान करेंगे, इसमें आपको सही फायदा नहीं होगा। तो उसका सबसे पहले हम करते हैं दीर्घ काल,
इसका अनुशासन में सबसे पहली स्लाइड, दीर्घकाल में सबसे पहला है दीर्घकाल का अर्थ है कि लंबे समय तक। और यहाँ लंबे समय का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2 महीने करें, 4 महीने करें, या 1 साल या 2 साल आप करें। इसका अर्थ है, दीर्घकाल का अर्थ है कि आप जन्म पर्यंत, मतलब जन्म से मृत्यु पर्यंत इस काम को करें, तो उसका काम नाम है दीर्घकाल। यानी कि दीर्घकाल तक हमें उसका अभ्यास करना चाहिए, तभी उसमें सफलता हमारे को मिलेगी। दूसरा है निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता। उस दीर्घकाल में भी ये नहीं करोगे कि आपकी मैंने 2 महीने किया और आज संडे है मैं आज नहीं करूँगा, आज दीपावली है मैं इसलिए नहीं करूँगा, आज होली है मैं इसलिए नहीं करूँगा। तो इस तरह से आपकी कंटिन्यूटी टूटती है। तो कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना है और आप उसको लगातार निरंतरता से, यानी कि दीर्घकाल करेंगे, जीवन पर्यंत करेंगे, और उसको निरंतरता, यानी कि उसको एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे, उसको एक रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, एक आपकी दिनचर्या का वो हिस्सा हो, इसको निरंतरता आपकी है। उसके बाद है किसी भी कार्य को हम करेंगे तो उसमें हमारा श्रद्धा होनी जरूरी है, उसमें हमारा विश्वास होना जरूरी है। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक विश्वास उसके अंदर नहीं होगा, तब तक वो काम सफल नहीं होगा। तो उसमें पूर्ण विश्वास हमारा हो, पूर्ण श्रद्धा हो, तो ये योग का अनुशासन उसके लिए अति आवश्यक है कि सबसे पहले उसमें हम विश्वास करें। पूर्ण विश्वास होगा तभी किसी काम को हम अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद दृढ़ता, यानी कि दृढ़ भाव। कई बार क्या होता है कि तामसिक प्रभाव हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, तामसिक प्रवृत्तियां हमारी मजबूत हो जाती हैं, तो मन करता है कि आलस से आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा कि नहीं मैं आज नहीं करता, मैं कल करूँगा इसको, या फिर मेरे को कुछ बीमारी होगी तो मैं बीमारी के बाद कर रहा हूँ। तो उस अवस्था में भी अपने आप को दृढ़ बना लेना कि नहीं मेरे को तो करना ही है। तो इस तरह का जो अभ्यास है, इस तरह का जो काम है, तो इस स्लाइड में हमने जैसे योग अनुशासन में सबसे पहले दीर्घकाल यानी कि जीवन पर्यंत इसको करेंगे। दूसरा निरंतरता, श्रद्धा और दृढ़ता, इन चीज़ों को पालन करके हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे योग साधना में जो बाधक तत्व हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की कोई साधना हम करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे को हेल्पफुल होती हैं, कुछ होते हैं जो हार्मफुल होती हैं, यानी कि जो साधना में साधक तत्व होते हैं, कुछ बाधक तत्व होते हैं। तो यहाँ पे हम वर्णन करेंगे योग साधना में जो बाधक तत्व हैं, जो बाधा उत्पन्न करते हैं, आपकी योग साधना को तोड़ने का काम करते हैं, उसमें अवरोध पैदा जो करते हैं, उनको बोलेंगे हम बाधक तत्व। तो बाधक तत्वों में सबसे पहले हम हठ प्रदीपिका, जो कि हठ प्रदीपिका के अनुसार जो बाधक तत्व हैं, जो बाधा उत्पन्न करते हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। तो हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने बाधक तत्वों में 6 बाधक तत्वों को इन्होंने बताया है। सबसे पहले अत्यधिक बोलना, यानी कि अत्याहार। दूसरा अत्यधिक शर्म करना, अत्यधिक मेहनत करना, अत्यधिक बोलना और नियम पालन में आग्रह, मन की चंचलता और आपका जनसंग, यानी कि मैक्सिमम लोगों से जब आप मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना आप करते हैं, तो इसलिए ये 6 बाधक तत्व स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में बताए हैं। तो सबसे पहले पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बाधक तत्व क्या है? अत्याहार, यानी कि अत्यधिक खाना, आवश्यकता से अधिक खाना। जबकि ग्रंथों में कहा गया है, आहार के भी जितने ग्रंथ हमारे हुए हैं उनमें सब में कहा है कि भूख से कम खाना चाहिए, लेकिन हम आज लोलुपता के कारण, जीभ के स्वाद के कारण पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता और जो हमारे को बीमार कर देती हैं। ओबेसिटी बढ़ेगी, इंडाइजेशन आपको होगा, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां यानी कि शारीरिक व्याधियां आपको होंगी और मानसिक व्याधियां भी इससे होंगी। तो अत्याहार नहीं करना, यानी कि अधिक नहीं खाना। और इस अत्याहार को हम पालन जब करेंगे तो हम आशातीत नतीजे हमारे को मिलेंगे कि बहुत सारे हमारे को लाभ मिले, क्योंकि जब अत्याहार ज़्यादा खाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही लगी रहेगी, यानी कि जो आपने खाया, जो गलत आपने खाया या जो ज़्यादा आपने खाया, उसको ही डाइजेस्ट करने में सारा मेहनत उसको लगती है। तो इसलिए सबसे पहला अत्याहार को हम अवॉइड करेंगे कि अत्याहार हमारे जीवन में ना हो। उसके बाद अत्यधिक शर्म, यानी कि एक्सेस में जब हम मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और अपनी सामर्थ्य से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत हम करते हैं, उसको बोलेंगे अत्यधिक शर्म। तो यदि अत्यधिक शर्म करोगे तो आपको नींद आएगी, आपको आलस्य आएगा, आप योग मार्ग में ये बाधा उत्पन्न होगी, आप सही से योग का अनुष्ठान नहीं कर पाओगे, योग की विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न प्रक्रियाओं को आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अत्यधिक शर्म से भी बचना है। तीसरा है अत्यधिक बोलना।
जो लोग अत्यधिक बोलते हैं या जो बोलते ही रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए कम से कम बोलना एक योगी के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो कम से कम बोले और वो वही चीज़ बोले जितनी ज़रूरी है। तो वो फालतू की चीज़ें ना बोले और हर समय ना बोले। तो इस तरह का वो ध्यान रखें। तो ये भी यदि अत्यधिक बोलते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में वही चीज़ें चलती रहती हैं, तो उससे भी हमारे को छुटकारा पाना है। तो हम अत्यधिक नहीं बोलेंगे। चौथा है नियम पालन में आग्रह, यानी कि जो डिसिप्लिन्स हैं उनको बार बार कोई आग्रह करे कि आप ये करो, आप वो करो, तो उसमें बार बार आग्रह करवाना पड़े। यानी कि जब तमोगुण बढ़ जाता है या अत्यधिक शर्म आप करोगे या अत्यधिक आहार आप करोगे या अत्यधिक आप बोलोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो उसमें नियम पालन में आपको आग्रह करना पड़ेगा, नियम पालन में बार बार आपको कहना पड़ेगा। तो वो चीज़ें कहलवाओगे तो वो आपके योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगी। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना है। पांचवा हम बात करते हैं तो पांचवा है जनसंग। जनसंग का मतलब है कि मैक्सिमम लोगों से मिलते रहते हैं लोग कि मैं अब उससे मिल लूँ, अब उससे मिल लूँ, अब उसके पास बैठा हूँ, अब उसके पास बैठा हूँ। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है, क्योंकि हमारे समाज में सभी सात्विक प्रवृत्ति के लोग नहीं होते। कोई राजसिक प्रवृत्ति का है, कोई तामसिक प्रवृत्ति का है, कोई मूढ़ बुद्धि का है, कोई किसी बुद्धि का है। तो सब जिससे मिलेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होता है। तो उनसे हम क्या सीखेंगे? तो हमारे को जितना भी प्रयास करना है सात्विक प्रवृत्ति के लोगों से मिलना है, और जो ऊंचे दर्जे के योग साधना में जो पहले से आरूढ़ हैं उन तरह के लोगों से हम मिलें। इसलिए हमारे को इससे जनसंघ का परित्याग करना है कि सब लोगों से हमारे को नहीं मिलना, मैक्सिमम लोगों से मिलने की हम निषेध करें तो आपको योग साधना में सहायता मिलेगी। और यदि मैक्सिमम आप लोगों से मिलोगे तो हर तरह के आदमी आपको मिलेंगे, तो उसमें आपको योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। तो लास्ट है मन की चंचलता। मन की चंचलता जब होगी, यानी कि चित्त जब सही नहीं होगा, चित्त की एकाग्रता के बिना आप कभी योग मार्ग में नहीं बढ़ सकते। तो चित्त की एकाग्रता यानी कि मन की एकाग्रता सबसे जरूरी है। तो चंचलता जब तक रहेगी आप योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होती रहेगी। तो योग मार्ग में यदि आपको बाधा उत्पन्न नहीं करनी और योग मार्ग में आगे जाना है तो आप मन की चंचलता को रोकेंगे, और मन की चंचलता को रोकने के जितने भी प्रयास, जितने भी साधनाएं, योग साधनाएं हैं, उनका अभ्यास आप करेंगे। उसके बाद इसमें दूसरा हम स्लाइड में ही बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र की। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्या क्या ऐसी योग साधनाएं बताई हैं कि जिससे क्या क्या ऐसी योग के बाधक तत्व बताए कि जो हमारी योग साधना में हमारे को बाधा उत्पन्न करेंगे और जो विकार उत्पन्न करेंगे और हमारे को योग साधना में आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उसका चर्चा करते हैं। तो उन्होंने अपने पहले ही अध्याय, पहले ही पाद में 9 बाधक तत्वों का उन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने किया व्याधि, उसके बाद सत्यान, फिर संशय, फिर प्रमाद, फिर आलस्य, फिर अविरति, फिर भ्रांति दर्शन, फिर अलब्ध भूमिकत्वम, फिर अनवस्थितत्वम। ये 9 प्रकार के बाधाएं महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। तो उनका वर्णन हम करते हैं। सबसे पहले व्याधि को हम डिफाइन करेंगे। व्याधि का मतलब है किसी प्रकार का रोग, यानी कि आपके शरीर में, आपके धातुओं में, आपकी दोषों में विषमता आ गई, वात पित्त कफ दूषित हो गया या इंद्रियों का कोई दोष है, तो आप शारीरिक रूप से बीमार हो जाओगे। तो शारीरिक रूप से बीमार हो जाओगे क्योंकि योग साधना जो है वो शरीर से ही होती है। शरीर उसमें प्रथम साधन है, तो उसको स्वस्थ रखना सबसे जरूरी है। तो योग की बाधित तत्वों में सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने व्याधि को रखा है। उसके बाद है सत्यान। सत्यान का मतलब है जो धार्मिक ग्रंथ है, जो सत्य का आचरण है, उसमें अप्रीति हो जाना, यानी कि मैं उसमें रुचि ना लूँ, तो उसको बोलते हैं सत्यान। तो हमारे को धार्मिक ग्रंथों में भी रुचि लेनी चाहिए और धर्म का जो पक्ष है, जो सत्य जो आचरण है, उसको हम सही करें, उसका पालन हम करें। तो उसको सत्यान, ये दूसरी व्याधि महर्षि पतंजलि ने बताई है। तीसरी बताइए संशय। संशय का मतलब है डाउट, यानी कि एक पदार्थ के 2 तरह के ज्ञान होना कि ये ऐसे है कि या ऐसे है। तो उस ज्ञान को, यानी कि जो डाउटफुल है, जो संशय है, उस संशय को दूर करना भी नितांत आवश्यक है योग साधना में, यदि आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद प्रमाद का वर्णन है। प्रमाद का मतलब है लापरवाही, यानी कि आप करते हो कि मैं आज कर लूँगा, कल नहीं करूँगा, और लापरवाही बरतना अपने चीज़ों में। तो लापरवाही जब हम बरतते हैं तो वो योग साधना में बाधा उत्पन्न करेगी, क्योंकि वो योग मार्ग में भी आपकी चीज़ें आती रहेंगी कि मैं यहाँ भी लापरवाही कर लेता हूँ। उसके बाद आलस्य। आलस्य का मतलब है कि जब तमोगुण की प्रवृत्ति शरीर में बढ़ जाती है, तमोगुण हमारा बढ़ जाता है शरीर में, तो तमोगुण के बढ़ने से हमारे अंदर
आलस्य उत्पन्न होता है, यानी कि हम कामों को करने में हिचकिचाते हैं या आलस्य उत्पन्न होता है, हमारे को उठने का मन नहीं करता, बैठने का मन नहीं करता। इस तरह की तमाम जो समस्याएं हैं वो आलस्य से उत्पन्न होंगी। आलस्य के बाद भ्रांति दर्शन आता। भ्रांति दर्शन का मतलब मिथ्या ज्ञान, यानी कि जो दर्शन यानी कि जो शास्त्र आपको मिथ्या ज्ञान देते हैं, यानी कि जो गलत ज्ञान देते हैं, उनको आप अवॉइड करो और उस मिथ्या ज्ञान से बचने का प्रयास निरंतर करते रहें। तो ये आपका भ्रांति दर्शन है। उसके बाद अविरति। अविरति का अर्थ है कि, विरति का अर्थ है कि वैराग्य, यानी कि सांसारिक भोग की चीज़ों से दूर जाना। और अविरति का मतलब है उनमें आसक्ति होना, यानी कि भौतिक पदार्थों में आपकी आसक्ति होना। तो वो भी हम योग मार्ग में बाधा है, तो उसको भी हम दूर करेंगे। उसके बाद अविरति के बाद अलब्ध भूमिकत्वम, यानी कि समाधि की प्राप्ति ही ना होना। तो उसमें बार बार मन व्याकुल होता कि मेरे को समाधि की प्राप्ति नहीं हो रहा, तो ये भी बाधक तत्व है। और उसके बाद अनवस्थित तत्व, यानी कि समाधि लग जाना और उसके बाद छूट जाना। समाधि लग गई, उसके बाद कुछ समय बाद समाधि छूट गई, तो उससे भी हमारे को बाधा उत्पन्न होती कि मेरी समाधि लग नहीं रही। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने इन 9 बाधक तत्वों का वर्णन किया है। तो अभी हमने चर्चा की कि सबसे पहले हमने योग की जो मूलभूत अवधारणा है उसकी चर्चा की पहली स्लाइड में हमने। उसके बाद हमने दूसरी स्लाइड में हमने आधुनिक जीवन में योग की उपयोगिता की चर्चा की, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का हमने वर्णन किया। और तीसरी स्लाइड में हमने योग के अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन्स क्या होने चाहिए योग मार्ग में, उसमें हमने दीर्घकाल निरंतरता, श्रद्धा और दृढ़ता का हमने वर्णन किया। उसके बाद योग साधना में जो बाधक तत्व हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि स्वामी स्वात्माराम, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि हमने किया। और नेक्स्ट सत्र में हम चर्चा करेंगे योग के व्यवहारिक पक्ष की चर्चा हम करेंगे कि योग का व्यवहारिक पक्ष क्या है और किस तरह से योग हमारे व्यवहार में होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल एसेप्ट क्या हो सकता है उसका, तो हम चर्चा करेंगे। इसलिए हमने जो अब चर्चा की उसमें सबसे पहले हमने योग का काल जाना। योग काल क्या है, योग की परंपराएं क्या क्या हैं, विभिन्न परंपराएं चली हुई हैं। उसके बाद उसकी आवश्यकता हमने जानी, आवश्यकता के बाद हमने उसके अनुशासन को हमने जाना, उसके बाद बाधक तत्वों को हमने जाना। तो इस तरह से हम योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं योग के। तो इससे हमारा मूलभूत चीज़ें जो हैं हमारे को योग की पता चलती हैं। तो प्रिय छात्रों, आप सभी इन चीज़ों का पालन करेंगे तो योग मार्ग में आप आगे जाएंगे और योग मार्ग आपको निरंतर एक मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जो व्यक्ति का जो चरम लक्ष्य होता है, यानी कि परम जो लक्ष्य होता है वो है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि दुख के बंधन से छूटना। वो केवल और केवल योग मार्ग से ही आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप योग का अनुसरण करेंगे और इस तरह से एक आस्था के साथ, एक श्रद्धा भाव के साथ और एक पूर्ण विश्वास के साथ और एक दृढ़ता के साथ आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद बाधक तत्वों को आप अवॉइड करेंगे कि ये चीज़ें मेरे को योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगी, तो इन चीज़ों को मैं दूर करूं और ये मेरे जीवन में मेरी चीज़ें ना आए। तो आप जो परम लक्ष्य है, यानी कि जो केवल सुख की चाहना है, जो सुख की चाह है कि मैं केवल सुखी रहूं और इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं, तो वो सारी चीज़ें केवल आपको योग ही कर सकता है। और योग शास्त्र ऐसी ही चीज़ें हैं कि व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलन, कर्ता को कर्म से जुड़ाव और एक हर तरह से जुड़ना, किसी से जुड़ना आपको योग सिखाता है। तो अभी नेक्स्ट सत्र में हम चर्चा करेंगे इसके व्यवहारिक पक्षों की।
एक बार फिर स्वागत है सभी विद्यार्थियों का योग के सत्र में। तो पहले हमने योग के पहले सत्र में हमने चर्चा की योग के आधारभूत तत्वों में कि योग के मूलभूत अवधारणा क्या है, यानी कि योग की परिभाषा, योग का काल, योग की विभिन्न परंपराएं, और उसके बाद हमने योग का महत्व यानी कि उपयोगिता क्या है उसको जाना। विभिन्न तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के माध्यम से उसको जाना। उसके बाद हमने योग के अनुशासन की चर्चा की कि किस तरह का योग का अनुशासन हम अपना के योग मार्ग में आगे जा सकते हैं, और उसके बाद योग के बाधक तत्वों का हमने वर्णन किया। तो अब इस सत्र में हम चर्चा करेंगे योग का व्यवहारिक पक्ष क्या है, यानी कि इन चीज़ों को कैसे हम व्यवहार में लेके आएँ और किस तरह से हम अपने जीवन में इस योग का लाभ उठाएं। यानी कि केवल चीज़ों को सुनने से, केवल चीज़ों को याद रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। जानने से काम नहीं चलेगा, मानने से चलता है। यानी कि जानना ही काफ़ी नहीं है, जानने से आपको जानकारी जरूर हो जाएगी, लेकिन यदि आप उसको मानोगे नहीं तब तक आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके फ़ायदा कैसे लेना है, उसका लाभ कैसे आपको लेना है और उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, ये चर्चा हम करेंगे। तो इसमें प्रयोगात्मक रखेंगे हम। इसमें 5वीं स्लाइड में हमारा सबसे पहला योग की जो परिभाषाएँ हैं उनका ही हम वर्णन करते हैं कि योग की जो परिभाषाएं हैं उनमें उनको हम व्यवहारिक रूप में कैसे लेके आएंगे। तो इस स्लाइड में इसका वर्णन है। सबसे पहले योगश्चित वृत्ति निरोध है, यानी कि योग जो मन की, जो चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, इन सब का अभाव कर देना, यानी कि इनका निरोध कर देना। हम इनका निरोध कर देंगे तो किस तरह का जीवन में फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो वृत्तियां हैं वो 5 तरह की बताई हैं। उनमें क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं, यानी कि 10 भेद इनके हो गए, यानी कि 5 क्लिष्ट वृत्तियां हैं और 5 अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो क्लिष्ट वृत्तियां क्या हैं, यानी कि जैसे प्रमाण है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, इनमें जो कष्ट देने वाली हैं, यानी कि जो आपको बुरा एहसास कराएंगी या जो आपको कष्ट देंगी वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और जो आपको अच्छा एहसास कराएंगी, अच्छे फीलिंग्स आपके अंदर आएंगे, वो इसकी अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो अक्लिष्ट वृत्तियां बढ़ानी चाहिए और क्लिष्ट वृत्तियां हमारे को घटानी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम एक ऊंचे स्तर पे रहेंगे और हमारा व्यवहार जो है, हमारे को वृत्तियां परेशान नहीं कर पाएंगी और एक हमारा जो व्यवहार है वो बहुत व्यापक हो जाएगा। और उस व्यवहार को व्यापक होने की नितांत आवश्यकता है। आज चित्त की चंचलता से, आज चित्त की एकाग्रता ना होने से इतने विकार हैं, इतने परेशानियां इस समाज में हैं। तो उन सबको कैसे दूर कर सकते हैं हम, योगश्चित वृत्ति निरोध को अपने जीवन में पालना करके, यानी कि अपनी जिस चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका सर्वथा निरोध करें और उन चीज़ों को हम रोकें कि वो चित्त हमारा इधर उधर ना जाए और हमारे मार्गदर्शन में रहे। तो सबसे जरूरी है कि योगश्चित वृत्ति निरोध, यानी कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने इसको अपने अध्याय के दूसरे श्लोक में, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में इसका वर्णन किया है कि चित्त की वृत्तियां का निरोध सबसे आवश्यक है और अति आवश्यक है कि इसको करना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आप योग में सफल होगे। तो व्यवहारिक पक्ष इसका ये है कि जब आप समाज में रहते, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में ही हमारे को रहना पड़ता है, तो केवल इस योगश्चित वृत्ति निरोध को पढ़ के काम नहीं चलेगा, इसको याद करने से काम नहीं चलेगा। इसको व्यवहार में कैसे लेके आएँ, यानी कि चित्त की वृत्तियों को बार बार हम बाहर जाने से रोकें, उसकी वृत्तियों का निरोध करें, और तो हम अपने चित्त को एकाग्र कर पाएंगे। क्योंकि चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो भी तो एकाग्रता आएगी, और जब एकाग्रता हमारे जीवन में आ जाएगी, हमारे चित्त में एकाग्रता आ जाएगी, तो हम सब चीज़ों में सफल अपने आप स्वयं हो जाएंगे, जिस भी कार्य में हम सफल होना चाहें। उसके बाद दूसरी परिभाषा समत्वम योग उच्यते, यानी कि
समता का भाव बनाए रखना। श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि भाव कैसा होना चाहिए, हमारा भाव कैसा होना चाहिए। और ये नहीं बताया कि उन्होंने सुख में कैसा भाव हो, दुख में कैसा भाव हो, उन्होंने एक ही बताया कि समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता का भाव बनाए रखना हर 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 सिचुएशन में, हर स्थिति में। यानी कि जब आप किसी भी तरह से सुख में आ गए, बहुत ज़्यादा सुख है, तो हम कई बार मतलब ऐसे अपने आप को भूल जाते हैं कि और एक घमंड हमारे को उत्पन्न होता है कि मेरे को तो बहुत खुश हूँ, मेरे को ये उपलब्धि मिल गई, मैंने ये डिग्री कर ली, मैंने ये नौकरी कर ली। तो इस तरह से हम एक घमंड को प्राप्त हो जाते हैं जो कि नितांत गलत है, और उसकी हमारे को उसको छोड़ने की नितांत आवश्यकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो समता का भाव बनाए रखना। जब कोई दुख तकलीफ व्यक्ति के जीवन में आती है, तो क्योंकि दुख तकलीफ सबके जीवन में होती है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, क्योंकि दुख से छूटना तो मोक्ष को प्राप्त होना है। तो वही योग की परिभाषा है कि जब आप हर स्थिति में, हर सिचुएशन में आप अपने आप को सम बनाए रखें, यानी कि आप सम है, समता का भाव है। यानी कि आप ना गर्मी से परेशान हैं, ना आप सर्दी से परेशान हैं, ना आप मान से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ना आप मान से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। इस तरह का जो भाव है वो समता का भाव है, और समता का भाव बनाए रखना निरंतर, वो आज नितांत आवश्यकता है। आज आप किसी को कुछ, यदि हम किसी को बुरा कह देते हैं या किसी को कटु वचन हम कह देते हैं, तो वो व्यक्ति एकदम से बुरा मान जाता है और एकदम से वो हमारी हानि करने की सोचता है कि मैं इसका बुरा कैसे करूं, मैं इसको नुकसान कैसे पहुंचाऊं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समाज में व्याप्त हैं। तो हमें हमेशा हर वक्त हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि समता का भाव कैसे बने, कि कोई हमारी ज़्यादा प्रशंसा करे तो भी हम परेशान, तो भी हम ज़्यादा खुश ना हो, और यदि कोई हमारी बुराई करता है, यदि हमें कोई कटु वचन कहता है, तो भी हम उस बात को समत्वम योग उच्यते से जोड़ के समता का भाव बनाए रखें कि इसने जो कहा सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो अपने आप को उद्वेलित नहीं करना, अपने आप को अशांत नहीं करना, अपनी एकाग्रता को भंग ना होने देना ही समत्वम योग है, कि समता का भाव बनाए रखो। जब भी किसी तरह की आपको कुछ उपलब्धि मिलती है या आपका कुछ नुकसान हो जाता है, तो भी आप बहुत परेशान हो जाते हो, तो तनाव आपको घेर लेता है, तो तनाव में आप पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, तो तनाव आपको गंभीर रूप से जकड़ के रखेगा। तो यदि समत्वम का भाव आपके अंदर है, यानी कि गीता के अनुसार यदि समता का भाव आपके जीवन में है, तो आप उस सिचुएशन से, उस स्थिति से निकल जाओगे। यदि आप में समता का भाव नहीं है, तो तनाव से फिर डिप्रेस्ड हो जाएगा, यानी कि मेंटल इलनेस हमारे अंदर आ जाएगी, तो तमाम तरह की व्याधियां आ जाएंगी, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, और वो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, और उस समाज में हमारा एक जो विकास है, जो हमारी जो ग्रोथ है, उसको रोक देगा, और योग मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करेगा। अतः योग समत्वम का भाव, यानी कि समता का भाव नितांत बनाए रखना आवश्यक है। तो इसका व्यवहारिक पक्ष है कि आप अपने जीवन में और हर कार्य में, हर फील्ड में, हर कार्य में समता का भाव बनाए रखें। दूसरा, गीता की ही परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कार्यों के अंदर कुशलता ही योग है। तो उसको व्यवहार में कैसे हम लेके आएं, किस तरह से उसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करके उसको हम अपने कार्यों की क्षमता बढ़ाएं, और हम एक अपने जो भी कार्य है, जो भी हमारी फील्ड है, जो भी हमारा क्षेत्र है, उसमें हम तरक्की, हम विकास और एक ऊंचाई तक कैसे जाएं, उसका विषय, उसको हम व्यवहारिक पक्ष देखते हैं। तो महर्षि जो श्री कृष्ण जी हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि कार्यों के अंदर कुशलता, और कार्यों के अंदर कुशलता का मतलब है कि कार्यों में आपकी कुशलता है तो आपको उसमें आशातीत लाभ मिलेंगे, यानी कि वो कार्य आपका सफल होगा ही होगा, इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान आएगा ही नहीं। तो वो क्या है, यानी कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल आरूढ़ होके, बिल्कुल तत्पर होके काम करना, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप वही हो, फिजिकली, मेंटली आपकी प्रेजेंस चाहिएगी, यानी कि आप शारीरिक रूप से वहाँ हैं और मानसिक रूप से कहीं और हैं, तो वो काम आपका बिगड़ जाएगा। तो वो काम हमारा ना बिगड़े, हम काम को अच्छे से कर पाएं और काम में सफलता प्राप्त हो, इसके लिए सबसे पहले हमने उसमें आरूढ़ होना पड़ेगा, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से वहीं पे उपलब्ध होना पड़ेगा, तभी कार्यों में कुशलता आएगी। दूसरा, उसको पूरा दिलचस्पी के साथ, यानी कि पूरे इंटरेस्ट के साथ उसको करेंगे। जब तक आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप उस काम को
सही से नहीं कर पाओगे। यदि कोई काम आपको दबाव में दे दिया जाए या किसी काम को आप लोभवश कर रहे हो तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे को इस कार्य में सफलता नहीं मिली। तो योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि कर्म कौन से करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सहज कर्म कौन थे, सहज कर्म। सहज कर्म कौन थे का अर्थ उन्होंने आगे जाके डिफाइन किया कि सहज कर्म वही है जो आप आसानी से कर पाते हो, और स्वभाव से नियत जो कर्म है उनको सहज कर्म कहा है कि स्वाभाविक कर्म करने चाहिए जो आपका स्वभाव है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारा जो क्षत्रिय स्वभाव है उससे वशीभूत होकर तुम ना भी चाहोगे तो भी तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि पूरी दिलचस्पी के साथ और पूरी आरूढ़ होके, पूरी दिलचस्पी, पूरी तत्परता और पूरी सावधानी के साथ यदि आप युद्ध करेंगे तो ही आप युद्ध में विजयी होंगे। तो युद्ध में विजयी का ये वो गीता का काल था, लेकिन आज आधुनिक जीवन में हम इसको कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, तो इस तरह से हमने योग कर्मशु कौशलम यानी कि कार्यों के अंदर कुशलता कैसे हम लेके आएंगे। तो इसके लिए पूरे काम को पूरी सावधानी से आप करें, पूरे उसमें आरूढ़ होके करें, शारीरिक और मानसिक रूप से आपकी उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। काम को पूरी सावधानी से आप करें तो आप देखेंगे कि आपके काम में सफलता है। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, पढ़ाई का क्षेत्र आपका हो सकता है, आपका व्यवसाय का कोई क्षेत्र हो सकता है, तो अनेकों क्षेत्र हो सकते हैं। तो उन सब में आप उसको योग कर्मशु कौशलम को लागू करेंगे, यानी कि उसका अनुपालन करेंगे, उसका अनुष्ठान आप करेंगे तो आपको सब कामों में सफलता मिलती चली जाएगी और तब आपके सारे काम कुशल होंगे, यानी कि सफल होंगे और सही होंगे। तो इस प्रकार इन्होंने इसमें हमने व्यवहारिक पक्ष जाना। योग की परिभाषाओं का व्यवहारिक पक्ष क्या है, तो सबसे पहले हमने योगश्चित वृत्ति निरोध है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, उसका सर्वथा निरोध कर देना, यानी कि चित्त को एकाग्रता की तरफ लेके आना। सबसे पहला वो समाज में नितांत आवश्यकता है उसकी। उसके बाद हमने समत्वम योग उचित यानी कि समता का भाव बनाए रखना, हर स्थिति में सम रहना, उसको हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि योग कर्मशु कौशलम यानी कि कार्यों के अंदर कुशलता कैसे आएगी वो हमने जाना। तो इस तरह से हमने ये व्यवहारिक पक्ष जाना योग की परिभाषाओं का। नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं हम स्वास्थ्य का व्यवहारिक पक्ष, यानी कि स्वास्थ्य का जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या है, स्वस्थ कैसे रहें और शारीरिक स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, मानसिक स्वास्थ्य कैसे मिलेगा और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम इस सत्र में करेंगे। तो सबसे पहला शारीरिक स्वास्थ्य है, क्योंकि जब तक शारीरिक रूप से हम सही नहीं होंगे तो किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे। योग मार्ग के अलावा भी जितने हम दैनिक कार्य भी करते हैं उनमें भी हमारी अरुचि हो जाएगी, वो भी सही ढंग से ना कर पाने की वजह से हम उसमें पिछड़ जाएंगे। तो सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का व्यवहारिक पक्ष क्या है, किस तरह से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकते हैं और संरक्षण के साथ साथ उसका संवर्धन कैसे कर सकते हैं, उसको एक ऊंचाई तक कैसे लेके जा सकते हैं, उसको एक बढ़ा कैसे सकते हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो योग में विभिन्न चीजें हैं, जैसे आसन का अभ्यास आप करो तो आसन आपको दृढ़ता देता है, यानी कि आप दृढ़ हो जाओगे, यानी कि आपका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। यानी कि कोई भी शरीर जब कमजोर होता है तो वो ना तो दुख सहने की स्थिति में होता है और ना वो सुख सहने की स्थिति में होता है, यानी कि किसी तरह की स्थिति में वो टूटने की स्थिति में होता है कि वो अपने आप को उस जगह पे खड़ा नहीं कर पाएगा, उस जगह को स्थिर नहीं रख पाएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि शारीरिक स्वास्थ्य में उसका हम नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करें। आसनों का अभ्यास यदि हम नियमित रूप से करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा शरीर सही हो रहा है, और जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बाहरी जो आवरण है हमारे शरीर का, उसको आप एक सुंदर, सुडौल और सभ्य बना पाओगे। तो किसी को देखने से लगेगा कि हाँ कि मेरे को अच्छी हेल्थ है। किसी को जैसे हम देखते ही कहते हैं ना कि बहुत अच्छी हेल्थ इसकी है, तो वो आपकी आसन से और साथ में प्राणायाम से आपको आंतरिक स्वास्थ्य मिलेगा, यानी कि अंदर से आप मजबूत होगे, क्योंकि हमारे सिस्टम सारे इंटरनल हैं, अंदर हैं। तो सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे प्राणायाम से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम एक के बाद एक आपके एक्टिवेट होते चले जाएंगे, क्योंकि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सही है। यानी कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो मैंने डीप ब्रीदिंग की, इनहेल और डीप एक्सहेल हम करेंगे तो उससे हमारे फेफड़ों में एयर जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। और जब हमारे
फेफड़े सही काम करेंगे, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी का सिस्टम सही काम करेगा, तो उसके बाद सर्कुलेटरी यानी कि पूरे परिसंचरण तंत्र जो है वो हमारा सही काम करेगा। और उसके बाद जितने विभिन्न जो हमारे तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र हमारा है, उसके बाद जितने भी तंत्र हैं वो सारे सही काम करेंगे इसके करने से। और वो किससे कंट्रोल होंगे? प्राणायाम से। तो शारीरिक स्वास्थ्य में यह हम आसन का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास, षटकर्म भी हैं, बंद भी हैं, मुद्राएं भी हैं, तो उनका अभ्यास करके भी हम इसमें इसको व्यवहारिक पक्ष को मजबूत कर सकते हैं, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम मानसिक स्वास्थ्य को देखते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का व्यवहारिक पक्ष क्या है? क्योंकि आज साइकोसोमेटिक बीमारियां बहुत हैं, और बहुत सारी जो बीमारियां वो साइकोसोमेटिक ही हैं, यानी कि मनोकायिक बीमारियां हैं। मन में विचार आया, मन अस्वस्थ हुआ, तो वो आपको शरीर में वो लक्षण आपको नजर आएंगे, वो लक्षण आपको दिखेंगे, और उन लक्षणों से आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाओगे। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होगे तो आपको तनाव, अनिद्रा, थकान, क्रोध, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में बढ़ेंगी, और वो आपको मेंटल इलनेस के स्टेज पे लाके खड़ा कर देंगी। तो वो आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमारा प्रत्याहार से कंट्रोल होगा, यानी कि प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को विषयों से विमुख कर देना प्रत्याहार है, अपनी इंद्रियों को। तो उसको इंटरनली देखना, अंदर की तरफ देखना। तो प्राणायाम भी कुछ हद तक इसमें हेल्प करता है। और उसके बाद प्रत्याहार आपका इस व्यवहार आपके मानसिक स्वास्थ्य को व्यवहारिक रूप से सही कर देगा, यानी कि इंद्रियों को आप अपने वश में रखें, यानी कि इंद्रियां आपके अधीन हो, आप इंद्रियों के अधीन ना हो। इस तरह का मानसिक स्वास्थ्य का पक्ष हमने रखा। उसके बाद आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की हमने चर्चा पहले की थी। उसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब है कि प्रजा अपराध का ना होना। प्रजा अपराध है कि क्रोध की भावना, किसी के बुरे की भावना, किसी को पीड़ा देने की भावना, किसी के ऊपर हिंसा करने की भावना हमारी बुद्धि में उत्पन्न होती है। तो वो जो विचार हैं हमारे को मानसिक रूप से बीमार करते हैं, और फिर वो शरीर में हमारे डिटेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सही रखें, यानी कि प्रजा अपराध हमारे अंदर ना हो, केवल सकारात्मकता, केवल पॉजिटिविटी हमारे अंदर हो, और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना ही प्रजा अपराध से मुक्ति है। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तभी आप प्राप्त कर सकते हो। तो सभी को समान आप देखोगे, सभी को से समान आप व्यवहार करेंगे, और योग के मार्ग में यदि आप आगे जाएंगे तो आपको आध्यात्मिक स्वास्थ्य मिलेगा। आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार और मुद्राएं और बंध। उसके बाद मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मानसिक और आध्यात्मिक दोनों स्वास्थ्य हमारे को मेडिटेशन में मिलते हैं, यानी कि ध्यान की अवस्था में विभिन्न ध्यान की चीज़ें चली हुई हैं, विभिन्न तरह के ध्यान की टेक्निक्स हैं, विभिन्न तरह की ध्यान की आपकी विधियां इस समाज में प्रचलित हैं। तो उनका पालन करके हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्वास्थ्य को मजबूत कर सकते हैं। और वो तीनों स्वास्थ्य यदि हमारे मजबूत हुए तो हम हमारा तीनों तरह से, मतलब हमारा सर्वांगीण विकास हम कह सकते हैं एक तरह से, कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। तो सर्वांगीण विकास के लिए सबसे जरूरी है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसके बाद चर्चा करते हैं हम अनुशासन का, कि योग के जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन्स हैं, उनका व्यवहारिक पक्ष क्या है, दीर्घकाल का व्यवहारिक पक्ष क्या है। मैं किसी कार्य को दीर्घकाल तक करूं, मैं दीर्घकाल तक पढ़ रहा हूं, मैं दीर्घकाल तक खेल रहा हूं, यानी कि दीर्घकाल जीवन पर्यंत जिन चीज़ों का पालन हम करेंगे वो हमारे व्यवहार में वो चीज़ें आएंगी। तो यदि दीर्घकाल तक आप योग का अभ्यास कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, उसके आशातीत फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब आप दीर्घकाल तक, लंबे समय तक निरंतर और श्रद्धा से और दृढ़ता से यदि आप उसका अभ्यास करते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी कि योग मार्ग में आपको दीर्घकाल तक योग मार्ग करोगे तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। वो आपके जीवन में एक अनुभव आता चला जाएगा और आप निरंतर उसकी तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो अनुशासन का व्यवहारिक पक्ष है कि दीर्घकाल हम करें, तो किसी भी दीर्घकाल तक करते हैं तो अभ्यास करते हैं तो वो हमारे यूज टू हो जाएगी वो चीज़, मतलब हम अभ्यस्त हो जाएंगे उसमें। तो अभ्यस्तता जब आती है तो अभ्यस्तता तभी आती है, और अभ्यस्तता आएगी अभ्यास से। तो अभ्यास का निरंतर अभ्यास हम कर रहे हैं तो उससे हमारे को अभ्यस्तता आएगी, और अभ्यस्तता किसी भी चीज़ में आपको आगे लेके जाएगी। खिलाड़ी को दीर्घकाल तक वो अभ्यास करता है खेलने का, तो वो उसमें खेल में अव्वल आता है, यानी कि खेल में वो विजेता बनता है। इसी तरह कोई विद्यार्थी पढ़ता है, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई में भी
यदि दीर्घ काल है यानी कि लंबे समय तक आप पढ़ रहे हो तो उसका आपको जानकारियां बहुत हो जाएंगी, तो आप अपने उसको व्यक्तिगत जीवन में लेके आ सकते हैं, सामाजिक जीवन में उसका उपयोग हो सकता है। उसके बाद निरंतरता, यानी कि उसको कंटिन्यूटी, उसको छोड़ना नहीं है कभी, उसको निरंतरता, यानी कि जैसे हम डेली रूटीन करते हैं, दिनचर्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और हम जो भी काम पूरे दिन भर करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जैसे हमारे निरंतरता है, कभी नहीं छोड़ते हम उन चीज़ों को, तो उसी तरह इन चीज़ों में भी निरंतरता, व्यवसाय में निरंतरता होगी तो व्यवसाय में आप आगे बढ़ोगे, यदि खेल में निरंतरता होगी तो आप खेल में आगे बढ़ोगे, पढ़ाई में यदि निरंतरता है तो आप पढ़ाई में आगे बढ़ोगे। तो हर चीज़ में निरंतरता की नितांत आवश्यकता आज हमारे जीवन में है। जिन व्यक्तियों के जीवन में निरंतरता का अभाव है वो व्यक्ति हमेशा असफल होते हैं, और जिन व्यक्तियों के जीवन में निरंतरता का समावेश है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं और वो सफलता को प्राप्त होते हैं। इसी तरह श्रद्धा यहाँ बहुत अच्छा विषय है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा का मतलब है विश्वास, और उसके अंदर आपकी रुचि, विश्वास होना जरूरी है। मैं किसी से डॉक्टर के पास जाता हूं तो डॉक्टर को के अंदर मेरा विश्वास ना हो, डॉक्टर को यदि मैं सही ना मानता हूं तो उसकी दी गई दवाइयां मेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। और एक मैं उनको मानूं कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनके ऊपर विश्वास करूं तो मैं उस काम में उसको उनकी दवाइयाँ खा के मैं सही हो सकता हूँ। या किसी टीचर को मैं मानूं कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं, यानी कि श्रद्धा होनी जरूरी है हर फील्ड में, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। जैसे कोच के प्रति समर्पण है, यानी कि एक आपका समर्पण होना जरूरी है, वो श्रद्धा से आएगा। और वो श्रद्धा जब तक जीवन में नहीं होती तो तब तक आप सफल नहीं हो सकते। यदि जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए श्रद्धा की नितांत आवश्यकता है। तो श्रद्धा का अनुशीलन आप करें, श्रद्धा का समावेश अपने जीवन में करेंगे तो आप उस क्षेत्र में सफल जरूर होगे। उसके बाद दृढ़ता, यानी कि दृढ़ भाव, यानी कि उसको एक पल के लिए भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में ना छोड़ना दृढ़ता है। यानी कि योग का जो कर्म है, योग को की जो पालना है, योग के अनुष्ठान का जो पालन है, यम नियम का जो पालन है, आसन प्राणायाम का जो पालन है, उसमें दृढ़ भाव कि सिचुएशन कुछ भी हो जाए, स्थिति कुछ भी हो जाए, उसका पालन मैं करूंगा ही करूंगा। इसी तरह हम जैसे सत्य का आचरण करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, या किसी की सहायता हम करते हैं, अहिंसा का पालन हम करते हैं, तो उसको दृढ़ता से करना है, मतलब मजबूती से उसको पालन करना है। किसी तरह की सिचुएशन आए मैं इस मार्ग से नहीं हटूंगा, इस तरह का भाव आप मन में लेके आए। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो योग का जो अनुशासन है उसका व्यवहारिक पक्ष हमारा मजबूत होगा, और व्यवहारिक पक्ष जब मजबूत होगा तो हम हमारे जीवन में जो हमारा जीवन चल रहा है, वर्तमान जीवन में हम सही काम करेंगे और वो भविष्य में हमारे को सही मार्ग दिखाएगा और भविष्य में हम अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम बाधक तत्वों का व्यवहारिक पक्ष, कि जो बाधक तत्व हैं वो किस प्रकार से हमारे व्यवहार में बाधा उत्पन्न करते हैं वो हम बताएंगे। सबसे पहले व्याधि का वर्णन हम करते हैं। तो व्याधि का अर्थ है सीधा सीधा आपके शारीरिक दोष, यानी कि आपकी वात की पित्त कफ की जो प्रवृत्ति है वो घट गई है या बढ़ गई है। यानी कि वात पित्त का बढ़ना और घटना आपको बीमार कर देता है। आपकी इंद्रियों में कोई दोष आ गया है, मन में आपको कोई दोष है, तो आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे। और वो शारीरिक रूप से अस्वस्थता आपको किस तरह से प्रभावित करती है वो आप स्वयं भी जानते हैं कि शारीरिक अस्वस्थता यानी कि रुग्णता, यानी कि रोग जब व्यक्ति को होता है तो वो किसी कार्य को नहीं कर पाता। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको कॉलेज से, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। यदि आप अध्यापक हैं, आप पढ़ाते हैं, तो आपको भी पढ़ाने से छुट्टी लेनी पड़ेगी। कोई बिजनेस आप करते हैं, कोई व्यवसाय आप करते हैं, तो उसमें भी आप समय नहीं दे पाओगे। और कोई भी कार्य है, किसी भी तरह का क्षेत्र है, उसमें आपको यानी कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, यानी कि आपकी निरंतरता नहीं रह पाएगी और उस काम को आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जो व्याधि है वो बहुत प्रमुख, जैसे महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले इसी को रखा, सारे 9 तत्वों में सबसे पहले व्याधि का जिक्र उन्होंने किया कि व्याधि सबसे मुख्य बाधा उत्पन्न करती है। तो किस तरह से हम व्यवहार में व्याधि को खत्म करें, और व्याधि को खत्म करने के लिए आसन प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करें, अच्छे आहार का हम सेवन करें, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे जीवन में बीमारियों की कमी आ जाएगी और हम एक तरह से आरोग्यता को प्राप्त होते चले जाएंगे और हमारे को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक
आरोग्यता मिलेगी, तो वो हमारे जीवन में हमारे को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हर क्षेत्र के साथ आप इसको व्याधि को जोड़ के देख सकते हो। तो व्याधि होगी तो किसी भी क्षेत्र में आप हो, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप पढ़ते हो कि पढ़ाते हो, कि आप बिजनेस करते हो, कि आप किस चीज़ में हो। जिस भी चीज़ में हो, जिस क्षेत्र में आप हो, उसमें ही व्याधि आपको इफेक्ट करेगी, यानी कि आपको व्याधि आपको परेशान करेगी और आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देगी। तो इस व्याधि को हटाने के लिए इसको हटाने के लिए सबसे पहले निरंतर हम जो व्याधि को हटा सकते हैं, यानी कि आसन प्राणायाम का अभ्यास हम हर दिन करें, प्रतिदिन करें, तो व्याधि हमारे शरीर में नहीं रहेगी और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हर कार्य को करेंगे, क्योंकि कार्य को करने का जो प्रधान जो कारण है वो शरीर है, क्योंकि कोई भी कार्य शरीर के बगैर पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए व्याधि को खत्म करना नितांत आवश्यकता हमारे जीवन में है। उसके बाद करेंगे आलस्य। आलस्य व्यक्ति के जीवन में कब आता है? जब तामसिक प्रवृत्तियां व्यक्ति की बढ़ जाती हैं। तामसिक प्रवृत्तियां 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यानी कि तामसिक प्रवृत्ति जब बढ़ेगी, यानी कि मूढ़ बुद्धि जब बढ़ेगी, तो आपको आलस्य आएगा, आपको काम करने का मन ही नहीं होगा कि मैं ये नहीं करता, और आप एक काम को एक के बाद एक टालते चले जाएंगे। तो वो काम को जब टालते चले जाएंगे, काम पूरा नहीं होता, काम तो वहीं खड़ा है, लेकिन आलस्य के कारण आपने उस काम के बोझ को इतना बढ़ा दिया, तो वो बोझ आपको परेशान करेगा, आपको मानसिक रूप से भी परेशान करेगा और शारीरिक रूप से भी आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो प्रतिदिन कार्य करना चाहिए। प्रतिदिन कार्य तभी होगा जब शरीर में आलस्य की अनुपस्थिति होगी, यानी कि आलस्य हमारे शरीर में ना हो। तो इसके लिए हम ध्यान रखें कि आलस्य का नितांत अभाव हमारे जीवन में जरूरी है। तो उसको हम उसका अभाव करें। तो उसके बाद हम जैसे अविरति, यानी कि वैराग्य का भाव ना होना, ये बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि अविरति का मतलब, विरति का मतलब वैराग्य, यानी कि विषय भोग की वस्तुओं से दूर जाना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आरूढ़ होना। और अविरति का मतलब है कि आप उन चीज़ों में आरूढ़ हो गए और आप उन चीज़ों को मैक्सिमम कर रहे हो, और वो भोग विलास की चीज़ें आपको योग मार्ग से बाधा उत्पन्न करेंगी। और वो आज के व्यवहार में, जैसे आज इसका व्यवहारिक पक्ष भी ये है कि जब हम भोग विलास में ज़्यादा हैं, तो आज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये गाड़ी है, कल मैं चाहूँगा कि मेरे पास दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, तीसरी गाड़ी होनी चाहिए। मैंने किसी को दूसरी गाड़ी में देखा कि मैं तो ये गाड़ी लूँगा, मैं ये बंगला लूँगा, मैं ये कोठी लूँगा। तो इस तरह की जो लालसाएँ हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, कभी नहीं घटेंगी, और हम परेशान हो जाएंगे। हमारा जो मेंटल स्टेटस है जो वो बिल्कुल दूषित हो जाएगा। अंतःकरण में हमारा द्वेष बढ़ेंगे, क्रोध बढ़ेंगे, लोभ बढ़ेंगे और भ्रष्टाचार भी इससे बढ़ेगा। तो अविरति यानी कि वैराग्य का अभाव, तो उसको भी हम दूर करें। तो हम व्यवहारिक रूप से इसको देखेंगे कि हम समाज में उन्नत हैं, हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं, किसी को ये नहीं देखते कि भाई उन्होंने क्या कर लिया, हम क्या करेंगे। तो इस तरह का अभाव, इसका अभाव नितांत आवश्यकता है, इसके अभाव की। इसके बाद हम करते हैं अत्याहार, यानी कि अत्याहार का मतलब अत्यधिक खाना। अत्यधिक यदि हम खाना खाएंगे, अत्यधिक यदि हम बोलचाल करेंगे, अत्यधिक कुछ भी चीज़ अत्यधिक करेंगे, एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, यानी कि अत्याहार हमेशा बुरा है, उसको पचाने में आपको टाइम लगेगा, व्याधियाँ होंगी। तो कोई भी अत्याहार नहीं करना किसी तरह का भी। तो इसको व्यवहारिक पक्ष में देखेंगे तो अत्याहार किसी भी क्षेत्र में आपका नहीं होना चाहिए कि आप लगातार एक ही काम को मतलब एक्सेस में कर रहे हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से आप अत्याहार को अवॉइड करेंगे, यानी कि अत्याहार आपके जीवन में ना हो, तो आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद जनसंग, मैक्सिमम लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलना, उन लोगों के से जुड़ाव करना। तो सभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। उन प्रवृत्ति के लोगों के जो विचार हैं जो वो आपके अंदर आएंगे, तो वो आपको एक नुकसान करेंगे, यानी कि आपके योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो सब तरह के लोग, भटकाने वाले लोग भी होते हैं, समझाने वाले लोग भी, लेकिन समझाने वाले कम और भटकाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का, जनसंघ का परित्याग आप करेंगे। और लास्ट में है चंचलता, यानी कि मन की जो चंचलता है उसको दूर करेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहें तो एकाग्रता सबसे जरूरी है, और चंचलता उसके लिए बाधक तत्व है। तो व्यवहारिक रूप से चंचलता को खत्म करना सबसे जरूरी है। जब मन एकाग्र होगा तभी आप समाधिस्थ होंगे, और तभी आप जो जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने बाधक तत्वों का व्यवहारिक पक्ष जाना। तो आज के इस सत्र में हमने योग के आधारभूत तत्वों की चर्चा की कि फंडामेंटल ऑफ योग क्या है, योग का अर्थ क्या है,
योग की परिभाषाएं क्या है, योग का काल क्या है, योग की परंपराएं क्या क्या हैं। उसके बाद हमने आज समाज में इसकी उपयोगिता क्या है उसको जाना, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के तौर पे हमने उसको जाना। उसके बाद हमने योग का अनुशासन क्या है, योग को किस तरह से किन किन चीज़ों का पालन करके हम उसमें अनुशासन को बनाए रख सकते हैं, उन चीज़ों का हमने पालन किया कि दीर्घकाल, निरंतरता और श्रद्धा भाव और दृढ़ता उसमें हम शामिल करें तो उसको करेंगे। उसके बाद हमने बाधक तत्वों को जाना कि योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारण क्या क्या हैं, उनको हमने हटाना है अपने जीवन में और चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इन चीज़ों के हमने अव्यवहारिक पक्ष को भी जाना। तो आज के सत्र में हमने योग के व्यवहारिक पक्ष को जाना और उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट सत्र में हम चर्चा करेंगे किसी दूसरे विषय पे, योग के दूसरे विषय पे। तो आज के लिए आप सभी छात्रों के लिए इतना ही। सबको नमस्ते। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोमवीर आर्य जी का। इन्होंने आज हमें बहुत से गुण सिखाए योग के। उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज के इस लेक्चर के माध्यम से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आपके जो भी प्रश्न है या सुझाव है आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। हमें देखते रहें और लिखते रहें। धन्यवाद सर।